नमस्कार। आज हम अहमदाबाद में जो एयर इंडिया विमान हादसा हुआ उस पर जो भी जानकारी है, मतलब खबरें, सरकारी बयान, जांच अपडेट्स, उन सबको थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो बात है 12 जून 2025 की। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 771, ये एक बोइंग 787 8 विमान था। जी। अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रहा था, लेकिन टेक ऑफ के बस 30 सेकंड के अंदर ही मतलब कुछ गड़बड़ हुई। हाँ, कहा जा रहा है कि या तो बिजली चली गई या इंजन का थ्रस्ट मतलब जो ताकत होती है वो कम हो गई। और पायलट ने मिडे कॉल भी दिया। जी बिल्कुल, ये एक इंटरनेशनल इमरजेंसी सिग्नल होता है। और फिर विमान वो रनवे से करीब 1 मील दूर ही मेघानी नगर में, ओ, BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर। हाँ वहीं पर गिर गया। बहुत ही दुखद। वाकई दिल दहला देने वाली घटना है। चलिए देखते हैं कि अभी तक क्या क्या पता चला है, कितने लोग प्रभावित हुए, बचाव कार्य कैसे चला और जांच किस तरफ जा रही है। विमान में टोटल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। और दुख की बात यह है कि 241 लोगों की जान नहीं बच पाई। हाँ, और एक बहुत ही मतलब चौंकाने वाली बात भी है इसमें। सीट 11A पर एक ब्रिटिश नागरिक थे। अच्छा। कहा जा रहा है कि वो विमान के टकराने से ठीक पहले कूद गए और बच गए। ये थोड़ी अविश्वसनीय सी बात लगती है। हाँ, ये तो जांच का विषय है कि ये कैसे हुआ होगा। बिल्कुल। और इसके अलावा जमीन पर जहां विमान गिरा वहां भी 19 लोगों की मौत हुई ओह। और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। तो कुल मिलाकर देखें तो 260 जानें चली गई इस हादसे में। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। खैर, बचाव कार्य तो सुना है फौरन शुरू हो गया था। जी हाँ बिल्कुल। दमकल विभाग, NDRF की टीमें, आर्मी, BSF, CRPF, एम्बुलेंस, सब लोग फौरन मौके पर थे। और पहचान का काम भी, वो तो मुश्किल रहा होगा। हाँ, मुश्किल तो था लेकिन काफी तेजी से किया गया। करीब 2 हफ्तों में ही DNA और फेशियल रिकग्निशन तकनीक से 254 पीड़ितों की पहचान कर ली गई। अच्छा। इससे परिवारों को अंतिम संस्कार के लिए शव सौंपने में थोड़ी आसानी हुई। अब सबसे जरूरी है जांच, हादसे की वजह क्या थी। जी। तो वो ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, जी है ना? जी हाँ, दोनों मिल गए हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जिसमें पायलटों की आखिरी बातचीत होती है, और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जिसमें विमान का सारा तकनीकी डेटा होता है। कहाँ जांच हो रही है इनकी? इनको दिल्ली में AAIB मतलब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की लैब भेजा गया है, और इसमें अमेरिका की NTSB और GE एरोस्पेस के एक्सपर्ट्स भी मदद कर रहे हैं। क्योंकि विमान अमेरिकी बना हुआ है और इंजन GE के हैं। बिल्कुल। और 25 जून तक बताया गया है कि सारा डेटा डाउनलोड हो चुका है। तो जांच का मुख्य फोकस क्या, मतलब क्या देख रहे हैं वो लोग? मेन फोकस है कि ये थ्रस्ट लॉस क्यों हुआ, इंजन में क्या कोई खराबी थी, और क्या इमरजेंसी पावर सिस्टम इस्तेमाल हुआ था। मतलब टेक ऑफ के फौरन बाद ऐसा क्या हुआ कि कंट्रोल खो गया। और ये जो बात चल रही है कि कहीं कोई साजिश या तोड़फोड़ तो नहीं थी। हाँ, ये बात भी सामने आई है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने खुद कहा है कि जांच में कोई भी एंगल छोड़ा नहीं जाएगा। अच्छा। जिसमें संभावित बाहरी हस्तक्षेप या तोड़फोड़ भी शामिल है। इसीलिए शायद AIYB के डायरेक्टर जनरल को सुरक्षा दी गई है। जी हाँ बिल्कुल। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्हें X श्रेणी की सुरक्षा मिली है, हथियारबंद गार्ड्स के। ये दिखाता है कि जांच कितनी गंभीर है और शायद किसी खतरे की आशंका भी है। एयर इंडिया और टाटा समूह, उनका क्या कहना है इसमें? एयर इंडिया तो कह रही है कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, और टाटा समूह ने हर मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है, और घायलों के इलाज का खर्च भी उठाने का वादा किया। लेकिन वो एक वीडियो वाला मामला भी हुआ था। हाँ, वो थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। हादसे के कुछ दिन बाद एयर इंडिया SATS के दफ्तर में एक पार्टी का वीडियो आ गया था। ओह। उसमें काफी गुस्सा था लोगों में, तो उसके बाद 4 अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। अच्छा। और सुरक्षा के लिहाज से बाकी 787 विमानों का क्या, उनकी भी जांच हो रही है? जी, एयर इंडिया के बेड़े में जितने भी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर्स हैं उन सब की जांच चल रही है। अभी तक की खबर के मुताबिक 26 विमानों का इंस्पेक्शन हो चुका है। ये जरूरी है ताकि पता चले कि अगर कोई कॉमन फॉल्ट है तो। बिल्कुल, ताकि आगे ऐसा कुछ ना हो। तो अब आगे क्या उम्मीद करें, जांच रिपोर्ट कब तक आएगी? देखिए, ब्लैक बॉक्स के विश्लेषण पर एक शुरुआती रिपोर्ट मतलब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट वो अगले 30 दिनों में आ सकती है, शायद मध्य जुलाई तक। लेकिन जो पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट होती है जिसमें जिम्मेदारी या असल तकनीकी वजह पता चलेगी, उसमें अभी और टाइम लगेगा। ये तो साफ है कि इस हादसे ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या ये सिर्फ तकनीकी खराबी थी या कुछ और भी हो सकता है? बिल्कुल। और देखिए, जब भी ऐसी दुखद घटनाएं होती हैं तो जो तात्कालिक कारण होते हैं उनके अलावा भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे एविएशन सेफ्टी के प्रोटोकॉल, किसी भी कंपनी के काम करने का तरीका, उनका सेफ्टी कल्चर, इन सब पे सोचने का मौका मिलता है। ये जरूरी है कि हम समझे कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या सबक लिए जा सकते हैं।
सही कहा। आज इस पूरी जानकारी को इतने विस्तार से समझाने के लिए आपका धन्यवाद।